हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, जो हमारे लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से आप वीडियो पे बनिए और चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको सीरीज दिया गया 3, 8, 13 एंड 250। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत ही सिंपल। ध्यान से बस आप देखिएगा सर जी, सीरीज आप लिख लेंगे, ध्यान से देखिएगा। सीरीज आपके पास है 3 है, 8 है, 13 है, डैश डैश कितना सर 253 है। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है सर 3 दे रखा है। डी आपको देखिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मींस a2 माइनस a1 करेंगे तो 8 माइनस क्या आ गया सर 3 आ गया। दैट मींस क्या आ गया सर आपके पास डी की वैल्यू क्या आ गई सर 5 आ गया। अब इसके बाद जो है लास्ट टर्म आपको दे रखा सर 253 आपको दे रखा है। अब याद रखिए सर, जब कभी आपको कोई बेसिकली वैल्यू ऑब्टेन करो, लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालना है। लास्ट टर्म से क्या निकालना है, n की वैल्यू 20 है सर, ठीक है ना। तो n बराबर आपको दे रखा है 20, हमें लास्ट से 20 टर्म निकालना है। तो बात है सर, ये एक्चुअल में किस तरीके से करेंगे, तो n इक्वल टू सर जी कितना दे रखा है 20 दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे सर जी जो है आपको लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालना है। तो ये जो लास्ट टर्म होगा, ध्यान दीजिएगा सर, ये तो स्टार्टिंग से हुआ, हमें लास्ट टर्म से निकालना था। तो जब लास्ट टर्म से निकालना होता है तो फर्स्ट टर्म हमारा जो होता है ये आपका 253 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये तो हमने स्टार्टिंग से निकाल दिया, लेकिन जब हमें लास्ट टर्म से 20th टर्म बताना होगा तो उस पर्टिकुलर केस में जो लास्ट टर्म होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, वो 253 होगा। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं। इसके बाद जो है सर ध्यान से समझ, आप कहोगे सर ये फिर किस लिए बताया, ये हम इसलिए बताएं कि अभी आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि जो लास्ट टर्म है, जब लास्ट टर्म से हमें फाइंड आउट करना है 20th टर्म, तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म के बराबर होगा। और इसके बाद जो मींस कॉमन डिफरेंस होगा, यहाँ पॉजिटिव 5 आया हुआ सर, तो इसका उल्टा कर देंगे, नेगेटिव -5 कर देंगे, क्योंकि 253 से 5 कम करेंगे तो 247 आएगा। तो 8 मतलब फर्स्ट मतलब दिस माइनस दिस करेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म उल्टी गिनती गिनेंगे, ठीक है, जैसे 10, 9, 8, 7 इस तरीके से। उसी आपको फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 247 माइनस 253 करेंगे तो क्या आएगा -5। इसके अगला टर्म क्या होगा सर 247 होगा, क्योंकि गैप कितने का 5 है। इसी तरीके से अगला आप देखेंगे तो कितना आएगा 242 आएगा। अब इनको ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या आएगा सर, ठीक है, -5 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो सर समझ में आ गया, जिसको नहीं है वो देख सकता है। 247 माइनस क्या कर दिया, ध्यान दीजिएगा 253 किया, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो ये जिसको तरीका समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर वो दूसरा प्रोसीजर शुरुआत से करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। ओके, बस आपको डी की वैल्यू से उसका अपोजिट कर लीजिए। ओके, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म टेक कर लेंगे। अब आप यहाँ पे यूज करेंगे फार्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी का की ओर, बाकी और आपको कुछ नहीं करना। n बराबर आपको दे रखा है 20 टर्म बताना लास्ट से, ठीक है ना। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है सर जी, क्या होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बात है सर an मतलब n की वैल्यू 20 थे लास्ट टर्म से, तो इस तरीके से जो लास्ट टर्म थे 20th टर्म जो है a की वैल्यू कितना हो गया 253 हो गया, प्लस n माइनस n कितना 20 माइनस 1 है, d कितना सर -5। बोलो क्लियर हो गया सर। तो इस तरीके से 253 हो गया, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, 20 माइनस 1 कितना हो गया 19 हो गया, इंटू क्या आ गया सर 5 आ गया। तो इस तरीके से ये 20 जो है आपका 253 हो गया माइनस 19, 5 कितना होता है 95 होता है, सब्ट्रैक्ट करिए, ये 3 है, 3 में से 5 तो जाएगा नहीं सर, तो 19 में से सर 13 में से 5 गया तो 8 आ गया, 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो बगल से फिर से बार किया तो 14 में से 9 गया तो कितना आ गया 5 आ गया, 1 बच गया सर 158 आ गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि लास्ट से जो है 20th टर्म जो इधर आएगा वो आपका कितना होगा 158 होगा सर। देखो इतना छोटा सा ये सब 3 मार्क्स में पूछा जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। बस आपको ये बातें छोटी छोटी जो मैंने आपको बताई है ध्यान रखना है कि लास्ट टर्म सीरीज में देख लीजिएगा, फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 1-2 टर्म लिख लीजिएगा, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मानेंगे, फिर इसको सेकंड मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो इस तरीके से -5 आ गया, और फिर n की वैल्यू 20 था लास्ट से, तो इस तरीके से आपने फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का ही यूज करेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो लास्ट टर्म से 20 जो टर्म होगा वो 158 होगा। ओके, बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए सर, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फर्दर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से भैया लोग समझिएगा, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया लोग ध्यान से देखें और समझें, परेशान बिल्कुल ना। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये कहा गया द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। द सम ऑफ द 4th मतलब a4 प्लस a आपको दे रखा है, 8th टर्म का जो सम है
वो आपको कह रहा है सर 24 है। ये भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो इस तरीके से सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ द एपी जो है 24 है। इसके बाद जो है आप दूसरा तीसरी क्वेश्चन आप 1 मान लीजिए इस कंडीशन को, और दूसरा केस आपको दे रखा सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10 टर्म। तो सिक्स्थ प्लस जो है 10 टर्म आपको जो दे रखा है वो बेसिकली कितना दे रखा 44 देखा रखा है। इस तरीके से ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन्होंने कहा कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो शुरुआत के 3 टर्म बताओ, ठीक है ना। तो शुरुआत के 3 टर्म बताने के लिए हमें एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा, तो मैंने कहा मेरे भाई हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें ए और डी निकालना पड़ेगा। दैट मींस यू कैन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड दैट यू कैन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, चलो सर आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला। तो ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, टर्म्स ऑफ एपी क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर है? चलिए सर शुरू करते हैं। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला लिखेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी का जो फार्मूला होता है वो an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, अब इस तरीके से an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज करें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप इसे सॉल्व करें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप इसे सॉल्व करेंगे। a 4 लिखा है तो a प्लस एन का मतलब क्या है 4 है। इस तरीके से क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू क्या हो गया सर डी हो गया, और प्लस a 8 दिया गया है तो a प्लस 8 माइनस क्या कर देंगे 1 इंटू डी कर देंगे, इक्वल टू कितना हो गया सर 24 हो गया। सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 4 माइनस 1 3d हो गया, प्लस a प्लस कितना हो गया सर 8 माइनस 1 7d हो गया, बराबर क्या आ गया सर 24 आ गया। a प्लस a कितना होता है 2a होता है, 3d प्लस 7d कितना होता है 5d होता है, बराबर क्या आ गया सर 24। अब बोलो सर समझ में आया, 3 प्लस 7 कितना हो 10d। ओके क्लियर। अब यह 2 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या है सर 2 है। तो इस तरीके से देखो ये 2a प्लस a 2a हो गया, 3d प्लस 7d कितना हो गया 10d हो गया। अब 2 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 होगा कि नहीं, क्योंकि 2 का 2 2 5 10, तो 2 कॉमन कर लिया तो a प्लस कितना आ गया 5d आ गया, बराबर क्या आ गया सर 24 आ गया। अब ये 2 क्या है सर मल्टीप्लाई, और यदि इधर मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा डिवाइड करेगा सर। तो a प्लस कितना हो गया 5d, दैट मींस 24 अपॉन क्या आ गया सर 2 आ गया। तो इस तरीके से a प्लस 5d इक्वल टू 2 and 2 2 12। तो इस तरीके से इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। लो भाई आगे चमत्कार हो गया, बोले समझ में आया कि नहीं? ठीक है भाई, a प्लस 5d बराबर क्या आ गया 12 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत ही सिंपल। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड जो कह रहा है a6 प्लस a10 बराबर 44 लिखा हुआ है। अब इसमें ये फॉर्म यूज करिए, a6 मतलब n बराबर 6 है, तो a प्लस आपका 6 माइनस 1 इंटू डी हो गया, प्लस a प्लस आपका क्या हो गया 10 पे लगाइए 10 माइनस 1 इंटू क्या हो गया सर डी हो गया। बोलो क्लियर है ना भाई, a 10 पर आपने यूज कर दिया, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर जी आपका 44 लिखा हुआ है। अब a प्लस a आपको पता है कितना होता है सर 2a, 6 में से 1 गया तो कितना आ गया सर 5d आ गया, और इस तरीके से a अच्छा जोड़ चुका हूं तो 10 माइनस 1 कितना हो गया भाई 9 हो गया, तो 9 आपका d आ गया, इक्वल टू कितना हो गया सर 44 हो गया। अब ये तो सर 2a बन गया, 9 5 कितना होता है सर 14d होता है। बोलो क्लियर है ना भैया। अब इस तरीके से क्या आ गया सर 44 आ गया। अब 44 आ गया, 2 और 14 का भी कॉमन फैक्टर क्या होता है भाई, बोलो जल्दी से 2 होता है ना भाई, बोलो क्लियर है ना भाई। तो इस तरीके से 2 कॉमन कर लिया, a प्लस क्या आ गया सर 7d आ गया, इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई 44 हो गया। ओके, अब इस तरीके से 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या करेगा डिवाइड करेगा सर, तो a प्लस 7d इक्वल टू 44 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 से डिवाइड करोगे मेरे भैया लोग तो a प्लस 7d बराबर 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। बोलो सर आया समझ में या नहीं? जिन भैया लोगों को नहीं है एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा जरा। a प्लस 6 है तो आप यहाँ पे इस फार्मूले का यूज किया nth टर्म ऑफ एन का, तो n की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 माइनस 1 5d बन गया। इस तरीके से a प्लस आपका 10 है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी किया तो आपका यहाँ पे a प्लस 2a बन गया, 6 में से 1 गया 5d आ गया, 10 में से 1 गया तो 9d आ गया, इक्वल टू 44 हो गया। अब इस तरीके से 2a प्लस 14d आ गया। अब 2 और 14 का कॉमन फैक्टर 2 होता है, 2 1 2 2 7 14 हो गया, बराबर 44 आ गया। अब मेरे भैया लोग a प्लस 7d बराबर क्या गया 44 अपॉन 2 आ गया। अब आप कैंसिल आउट करें 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो a प्लस 7d बराबर क्या गया सर 22 आ गया। ओके, तो मेरे भाई लोग इस तरीके से जो है आपके पास a प्लस 5d और a प्लस 7d की वैल्यू ऑब्टेन होगी। अब ध्यान दीजिए एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब देखिए सर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन क्या करेंगे सर 4 से फर्स्ट, ये बड़ी वैल्यू इसलिए कर रहा हूं, तो आप लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 टू थर्ड, ठीक है ना भाई।
4 टू थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो a प्लस 7d इक्वल टू क्या आ गया सर 22 आ गया, और इस तरीके से a प्लस 5d इक्वल टू क्या आ गया सर 12 आ गया। तो a आपका प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, 7 में से 5 गया तो कितना आ गया भैया 2d आ गया, 22 12 कितना हो गया सर 10 आ गया, तो d बराबर 10 अपॉन कितना आ गया 2, तो दैट मींस 2 5 जा क्या होता है 10 होता है, तो d की वैल्यू क्या आ गया सर 5 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। अब इस तरीके से आपके पास d की वैल्यू क्या है ऑब्टेन हो गई सर। अब d की वैल्यू आ गई तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए सर, तो जल्दी से आपके पास a भी आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर आप क्या कर देंगे सर फर्स्ट में सॉरी थर्ड में पुट कर दीजिए, तो a प्लस क्या हो गया 5 इंटू डी की वैल्यू आई कितनी सर, d की वैल्यू आ गया सर 5 आया हुआ है। ध्यान से देखिए d की वैल्यू क्या है सर 5 है, तो 5 है तो 5 5 जाओगे इक्वल टू 12 हो गया, तो a प्लस क्या 5 5 25 हो गया बराबर 12 हो गया सर जी। तो a बराबर क्या इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया 25 हो गया। अब 25 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा सर 13, बट निगेटिव आएगा सर, तो फर्स्ट टर्म कैसा आ गया सर निगेटिव आ गया, फर्स्ट टर्म कैसा आ गया सर निगेटिव आ गया, a इक्वल टू -13 आ गया। अब a इक्वल टू -13 आ गया तो हमें सर जी क्या करना 3 टर्म्स ऑब्टेन करना था। अब 3 टर्म्स में सर जी आप लोग को थोड़ा इधर बता दे रहा हूँ, जगह स्पेस कम है, ठीक है, बिना इरेज की, जिससे आपको सब देख सको एक साथ। तो अब यहाँ पे फर्स्ट देखिए सर, हेंस लिखेंगे, हेंस 3 टर्म्स ऑफ AP, हेंस 3 टर्म्स ऑफ AP आप लिखोगे भैया, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया भैया -13 हो गया। अब इस -13 में क्या करोगे a प्लस डी a प्लस 2d, ऐसे तो सीरीज पढ़ा है ना मेरे भाई लोग। तो अब यहाँ पे जो है -13 हो गया, उस -13 में +5 करोगे तो माइनस कितना आएगा भैया -8 आएगा। बोलो क्लियर है या नहीं। फिर इस तरीके से फिर -8 में +5 ऐड करोगे तो मतलब जो नंबर आप प्रीसीडिंग में वो ऐड करते चलिए, फिक्स नंबर ऐड करते जाइए, नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करते जाइए, सीरीज AP का बातें चली जाइए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से -8 में +5 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा सर -3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भैया। -8 में +5 करोगे तो क्या आएगा -3, तो ये AP के फर्स्ट 3 क्या हो गए सर टर्म हो गए। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई लोग। तो ये था आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर क्या था सर 18 था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखोगे सर। और अब चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बस आप ध्यान से केवल देखते रहिए और समझते रहिए बिना परेशान हुए सर, क्लियर है ना। ओके चलो सर आज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले किया जाए, भाई ये चमत्कार किया जाए, है ना भाई लोग। चलो आ जाओ सर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर जो है 19 आपको दे रखा है सर जी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, आपको कह रहा है कि सुब्बा राव, लो भैया कितना बड़े नाम है सुब्बा राव। सुब्बा राव ने स्टार्ट किया काम करना 1995 में शुरू किया था। अब इन्होंने कहा कि एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 2000 रुपीज ईच एवरी ईयर। तो देखो भैया उनका जो एनुअल सैलरी है मतलब फर्स्ट सैलरी जो आपको 1995 में मिला था वो भैया कितना मिला था आपको 5000 रुपीज मिला था। कितना मिला था भैया आपको फर्स्ट, ये आपका मतलब गिवन क्या हो गया सर जी, तो ये आपका 5000 क्या हो गया सर फर्स्ट टर्म हो गया। अब उसके बाद जो उनका इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट मतलब क्या हो गया आपका बेसिकली हर एक साल 200 रुपया बढ़ रहा है, तो 200 रुपया बढ़ रहा है मतलब वो डी हो गया मेरे भाई लोग, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपी। अब ऐसे कौन से साल में जाके, तो मतलब ये लास्ट टर्म आपको दे रखा कितना भैया 7000 दे रखा है। अब पूछा एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स बताना है, कितने साल बाद उनको इतना रुपया मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो आप क्या करेंगे लास्ट टर्म ऑफ एन ए की यूज कर सकते हैं, एल लिख लो सर या ए एन लिख लो, बोथ आर मीनिंग सेम, ठीक है ना भैया। तो लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी लिखो या फिर nth टर्म ऑफ एन लास्ट और nth टर्म ऑफ एन ए पी लिखो, दोनों का मीनिंग का होता है भाई सेम होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, फार्मूला मतलब सेम होता है। ओके बोलो क्लियर। तो लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी और nth टर्म ऑफ एन ए पी ए एन बराबर क्या होता है भैया लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब मेरे भैया लोग एक बात बताइए, ए एन की वैल्यू कितना दे रखा 7000 आपको गिवन है, ए आपको कितना दे रखा सर 5000 आपको गिवन है, एन निकालना है सर, डी कितना दे रखा 200 दे रखा है। बोलो सर आया समझ में नहीं। तो 5000 इधर आ गया 7000 और माइनस क्या हो गया सर 5000 हो गया इक्वल टू 200 इंटू क्या हो गया सर n माइनस 1 हो गया। अब 7000 में से 5000 को सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे भाई तो कितना बचेगा 2000 बचेगा भाई। बोल क्लियर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या सर 200 लिखा हुआ है मेरे भाई। अब ये देखो भाई ये 200 का है मल्टीप्लाई है और इधर मल्टीप्लाई है तो पड़ोसी को क्या करेगा डिवाइड कर देगा। क्यों, जब बेसिकली लेफ्ट से राइट की तरफ आता है तो बेसिकली क्या है मल्टीप्लाई है तो क्या करता है डिवाइड करता है मेरे
वैल्यू, तो 2000 हो गया, अपन क्या हो गया 200 हो गया, n माइनस क्या आ गया सर 1 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ओके सर। तो भैया 20 से 20 का के छपक दिए, मतलब कैंसिल कर दिए। बोलो क्लियर है ना भाई? बोलो n माइनस 1 का बच गया सर 20/2 बचा, क्या बचा सर 20/2 बचा। अब भैया कहोगे सर ये चमत्कार क्यों कर रहे हैं? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट जब आप बेसिकली ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 2 10 जा कितना हो गया 20, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 10 आ गया, तो 10 प्लस कितना हो गया मेरे भैया लोग बोलो 10 प्लस 1 11 आ गया, क्या 11 ईयर्स हो गया। तो 11 साल में जाकर के सुब्बा राव जी जो है कितना ऑब्टेन करेंगे 7000 रुपए 11 साल। आगे बात समझ में? तो 11वें साल में जाकर के उनको मिलेगा कितना, उनको मिलेगा 7000 रुपए का इनकम होगा। ओके बात समझ में आ गया कि नहीं? बोलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कठिन लगा के? तो वर्ड प्रॉब्लम चमत्कारी था ना भाई, मजा आया? चलो सर आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 20 नंबर करेंगे। बिल्कुल रामकली जी है इसमें, बड़े मजेदार नाम है भाई रामकली, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। रामकली का भाई श्यामकली है ना भाई। आप कहोगे भाई क्यों बोल लो सर जी, बहना जी है। ओके बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं मेरे भाई, चमत्कारी क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपसे ये कहा गया कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। तो पहला जो है इन्होंने कहा कि रामकली जी ने पहले वीक में साल पे जो है 5 रुपया क्या किया, सेव कर लिया। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई जो है 1.75 रुपीज। तो पहले साल के पहले वीक में जो है उन्होंने कितना रुपया किया, 5 रुपया का किया था। तो 5 रुपया मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया सर, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया सर। इसके बाद जो है उनकी वीकली सेविंग जो हुई है वो 1.75 का हुआ। अब वीकली सेविंग मतलब क्या, फिक्स नंबर हो रहा है सर, तो दैट मींस क्या हो गया, डी आ गया भाई, 1 कितना आ गया 75 रुपीज आ गया मेरे भाई, क्या आ गया 1.75 रुपीज आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि बेसिकली इफ द nth वीक जो है, इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 हो जाए, मतलब उसका nth टर्म दे रखा है भैया 20.75। कौन सी मतलब कितने नंबर ऑफ वीक में जाकर के उसकी सेविंग इतनी बन जाएगी, टोटल 20.75 रुपीज हो जाएगी। मैंने कहा हो गया, डर लगेगा ना सर, हमें तो n निकालना है। क्या निकालना है सर जी, n निकालना। बोल क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये कहा गया कि रामकली जी ने जो है साल के पहले वीक में जो है 5 रुपया क्या किया था, सेव किया था, 5 रुपीज को सेव किया। और फिर इसके बाद जो है उन्होंने क्या कर दिया सर जी, उन्होंने फिर आगे के वीक में जो है 1.75 रुपीज की सेविंग करना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद ये कहा गया कि कब कौन से मतलब वीक में जाकर के बेसिकली 20.75 जो है रामकली जी के पास हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, nth टर्म ऑफ एन ए बी यूज कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो nth टर्म ऑफ एन ए बी का फॉर्म क्या होता है सर जी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बाबू। बोल क्लियर हो गया कि नहीं? अब इस तरीके से सर जो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब ए एन की वैल्यू दे रखा है सर 20.75 दे रखा है, ए की वैल्यू क्या दे रखा है सर 5 दे रखा है, एन की वैल्यू निकालना है भैया, डी की वैल्यू दे रखा है भाई 1.75 दे रखा है सर। बोल क्लियर हो गया कि नहीं? क्या दे रखा सर 1.75 दे रखा है। अब ये पड़ोसी है 5, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, 20.75 माइनस हो गया 5 इक्वल टू 1.75 हो गया भैया, और n माइनस का लगा दिया 1 लगा दिया सर। बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। अब इस तरीके से सर जी माइनस करेंगे, अभी इससे लाइक डेसिमल तो बनाना सीखे होगे ना, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट लगा दे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या, डर गए क्या? नहीं भाई, ये 5.00 का मतलब 5 रुपया होता है भाई, 500 रुपया नहीं हो गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए करना पड़ता है, आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से भाई। तो 5 में से 0 गया तो 5 आ गया, 7 में अभी ये 7 हो गया। अभी 0 में से 5 रुपया तो है आपके जेब में, 1 रुपया नहीं, 5 रुपया कैसे दे दोगे भाई? पड़ोसी से मांगोगे ना, मम्मी या पापा से मांगोगे, भैया से मांगोगे भाई। तो आपका क्या हो गया, 10 में से 5 गया, कितना आ गया 5, बचा कितना सर 1। बोलो क्लियर हो गया? 1 पॉइंट कितना आ गया 7, 5 आ गया सर, n माइनस कितना हो गया 1 हो गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई है पड़ोसी नंबर, तो ये क्या करेगा इधर आके डिवाइड कर देगा सर, 15.75 हो गया, अपन क्या हो गया सर 1.75 हो गया, n माइनस क्या हो गया सर 1 हो गया। लो भाई चमत्कार हो गया। आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है भाई 2 है, आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है 2 है। अब मेरे भैया 2 है तो क्या हो गया n माइनस 1 आ गया सर, 1575 हो गया भाई, और इसके बाद 175 हो गया। ये छपक दिया आपने, बोलो कि अभी आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट। कुछ टीचर ऐसे भी आपको बताएंगे सर कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जब आफ्टर डेसिमल डिजिट सेम होता है, मतलब नंबर सेम, डिजिट मतलब 2 डिजिट, यहाँ भी है 2 डिजिट सेम, ये नहीं कि 7575 इसलिए, ठीक है भाई।
8 डेसिमल, 2 डिजिट यहाँ भी है, 2 डिजिट यहाँ, तो इसलिए डेसिमल का हो गया रिमूव हो गया। ओके सर, तो अब ये 175 का टेबल कितनी बार पढ़ ले, मैं तो सोच रहा हूँ कि 5 दिख रहा है, 5 यहाँ भी दिख रहा है, तो 5 बार पढ़ के देखते हैं। 5 5 जे कितना होता है, 5 5 जे 25, 5 7 जे कितना होता है, बोल भाई 35, 35 प्लस 2 कितना हो गया 37, 5 1 जे कितना हो गया भाई 5 हो गया। अब देखो भैया 5 आपने पढ़ा था 7 जे, ध्यान से समझिएगा आप, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये 1575 लिखा, ये 175 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ थोड़े से अंतर है, तो 9 बार पढ़ेंगे सर। कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार। देखिए सर 9 5 जगह, अभी देखो 5 5 बार, मैं कैसे देखो 1575 1575, ये 175 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 1750 होगा, इसका मतलब थोड़ा सा अंतर है, तो 9 बार पढ़ेंगे। 9 5 जो 45, 9 7 जो कितना, 9 5 जो 45, 9 7 जो 63 प्लस 4 कितना हो गया 67 हो गया, और इसके बाद 9 1 जा कितना हो गया 9 हो गया, और 6 कितना हो गया 15। लो भैया कितनी बार गया, 9 बार चला गया सर। तो n - 1 बराबर 9 आ गई, -1 है भैया, तो 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया, मतलब 10th वीक में जाकर के रामकली जी इतना पैसा का करेंगी, सेव कर लेंगे भैया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर हो गया, कैलकुलेशन समझ में आ गई, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं लग रहा है, मजेदार है ना मैथ भाई, बिल्कुल अब मजेदार आने वाले हैं आपके हर एक क्लास के अंदर, चमत्कारी लक्षण लेकर आपको पढ़ाएंगे, मजेदार, बिल्कुल मजे आएंगे सर, ठीक है ना। ओके सर, तो अच्छे से वीडियो पे बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ने के लिए मैथ्स वाला को ज्वाइन करते रहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।